गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी करहा रही थी, तब उस घड़ी में भी दकियानूसी एवं गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के बजाय मानव मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस मानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से केंद्रीय प्रांत में हुआ था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म के महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी स्वर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। भीमराव अंबेडकर एक राजनेता होने के साथ साथ एक महापुरुष और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें।